मतगणना को लेके हमारे सारे तैयारियां पूरी है। अभी स्ट्रांग रूम जहां पर है उसी परिसर में होगा। ये 2 हॉल में गणना होगी और दोनों हॉल में लगभग 50 टेबल लगी जाएगी। हर एक टेबल में एक मेयर का और एक जो पार्षद का उसमें गणना की जाएगी। तो इसी प्रकार वहाँ की सुरक्षा की दृष्टिगत भी हम लोग ने सारे इंतज़ाम कर लिया गया। और जो पार्किंग प्लान है और पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स वो कहाँ से आएंगे, जो मतगणना कर्मी कहाँ से जाएंगे, उनका भी पूरा प्लान बन गया है। आज मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग भी चल रही है और ये आज ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार मतगणना को लेके सारी तैयारियां हमारा पूरी है और बाकी कार्रवाई चल रही है। सर, मतगणना स्थल पर किन किन लोगों को जाना मान्य होगा या किन किन लोगों को प्रतिबंधित होगा? संख्या क्या होगी? जैसे कैंडिडेट, उनके एजेंट, किस तरह से क्या किस तरह के लोग जाएंगे? जैसे अन्य इलेक्शन में है कैंडिडेट और उनके एजेंट, उसमें एक एजेंट जो है उसमें अलाउड है। अगर वो कौन सा पार्षद की चुनाव लड़ते हों तो उनके कैंडिडेट या उनके एजेंट में वो रहेंगे। और एक आरओ जो है हमारे एडीएम एफआर जो महापौर के लिए आरओ हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आरओ टेबल में एक एक प्रतिनिधि हम अलाउ करेंगे। गंगापुर की काउंटिंग राजा तालाब तहसील में। हाँ, गंगापुर काउंटिंग राजा तालाब तहसील में। सर, ये विद्यापीठ का जो मामला आया था कुलपति के द्वारा मतदान किए जाने का, उसमें क्या कार्रवाई हुई और पूरा मामला क्या रहेगा? नहीं, वो प्रकरण जो है जो वीसी का नाम मतदाता सूची में ना होने के बावजूद उनको वोट डालने की एक सूचना अखबारों के माध्यम से पता चला, जिसमें जांच डिप्टी डीओ के स्तर से जांच हुई थी। और जांच में ये पाया गया कि वहाँ की सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की सर कार्रवाई हो रही है? नहीं, कार्रवाई क्योंकि हम लोग आयोग के डेपुटेशन में हैं तो आयोग निर्णय करेंगे। तो हम आयोग को पत्र भेज दिए गए और उसमें कार्रवाई होगी। सर, क्या कुलपति के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई या उनकी शिकायत भी आयोग ने? नहीं, उसमें नहीं आया। इसको सरकारी काम में बाधा तो नहीं माना जाएगा अगर कुलपति ने ऐसा किया है? नियम को पालन करने की जिम्मेदारी वहाँ की पीठासीन की है। किसी ने किसी प्रकार की अगर नियम के अनजाने में या कुछ बोलते हैं, कोई डिमांड करते हैं, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है, उनको रूल को समझाएं। दबाव में नहीं आनी चाहिए और किसी प्रकार की दबाव की बात भी नहीं है इसमें। उन्होंने नियम के जानकारी के अभाव में इस तरह का जो काम किया है, इसलिए पूरी एक वरिष्ठ अधिकारी की जांच हुई है और जांच में जो लोग दोषी पाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, डीसी साहब ने वोट डाला तो निश्चित तौर पे किसी और के मताधिकार का दुरुपयोग किया होगा या किस तरह कुछ जांच में पता चला कि किस तरह ये दुरुपयोग नहीं है। जैसे अगर मैं अनजाने में आके मैं बोलता हूँ मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मैं यहाँ की जिलाधिकारी हूँ, मैं वोट डालना मेरा अधिकार है, बट नियम को फॉलो करने की जिम्मेदारी वहाँ पीठासीन है। पीठासीन सर्वोच्च है उस मध्य स्थल के अंतर्गत, उनको निर्णय लेना चाहिए। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उनको गलत नियम समझाया गया और उन्होंने उस दबाव में आके उन्होंने करा दिया गया, इसलिए ये दोनों लोग दोषी पाए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।